जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, वनदुर्गा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वनदुर्गा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को अधिक मास महात्म्य के 31 अध्याय एक एक करके रोज प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत है 12वां अध्याय। आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज्योतिष, पूजा पाठ, हस्तरेखा, वास्तु संबंधी जानकारियाँ आपको सुगमतापूर्वक उपलब्ध होती रही। 12वादशोऽध्याय। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। नारद जी ने प्रश्न किया, हे नाथ, जब भगवान शिव जी चले गए तब उस पवित्र बाला ने क्या किया, सो मुझे विनम्र व्यक्ति को सेवा धर्म की सिद्धि के लिए आप बताइए। श्री नारायण जी ने उत्तर दिया कि इस प्रकार का प्रश्न युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से किया और उसका उत्तर जो राजा युधिष्ठिर को उन्होंने दिया था उसे मैं आपसे कह रहा हूँ, आप सुनिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, शिवजी जब इस प्रकार चले गए तब उस बाला का मुंह उतर गया। वह लंबी लंबी श्वास लेने लगी। उसको बड़ा डर समा गया और वह पतली कमर वाली कन्या आँखों से आंसू बहाकर रोने लगी। अंतःकरण की उठी हुई आग की लपट से उस कुमारी का सारा अंग जलने लगा। उस तपस्विनी कन्या की अवस्था वैसी हो गई जैसे किसी लता की वनाग्नि से पत्ते जल गए हों। दुख और ईर्ष्या को सहन करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। काल प्रभु ने उस तपस्विनी को दर दबोचा। जैसे चूहे के बिल में घुसकर सर्प उसे सहसा दबोच लेता है, उस प्रकार काल बलि ने उस तपस्विनी को अपना शिकार बना लिया। जैसे वर्षा ऋतु में बादलों से गिरे हुए आकाश में कड़कड़ाहट के साथ बिजली चमककर उसी में समा जाती है, वैसे ही तपस्या से जले हुए पाप वाली वह कन्या अपने आश्रम में मर गई। उसी समय धार्मिक राजा यज्ञसेन विपुल सामग्रियों के साथ एक महान यज्ञ कर रहे थे। उन्हीं राजा के यज्ञ कुंड से सुवर्ण के समान लावण्यमयी एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, जो आगे चलकर महाराज द्रुपद की कन्या के नाम से विश्वविख्यात हुई। पूर्व जन्म में जो मेधावी ऋषि की कुमारी थी, वही समस्त पृथ्वी पर द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। हे महाराज युधिष्ठिर, उसी को स्वयंवर में मत्स्य वेद कर भीष्म पितामह, कर्ण आदि महान राजाओं को तिनका के समान बनाकर राजाओं की मंडली में खलबली मचाकर अर्जुन ने पांचाल राजकुमारी को प्राप्त किया। श्री नारायण कहते हैं कि हे मुनिवर नारद जी, वह द्रौपदी दुराचारी दुशासन द्वारा बाल पकड़कर खींची गई और ऐसी उत्कृष्ट रमणी को हृदय में शूल के समान चुभने वाले कर्ण कटु वचन सुनाए गए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन युधिष्ठिर, पुरुषोत्तम मास की अवहेलना करने के कारण मैंने पहले कभी उसकी उपेक्षा कर दी, किंतु जब अत्यंत स्नेह के साथ बारंबार मेरे नाम का उच्चारण करने लगी, हे दामोदर, हे दया सिंधु, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे जगतपति, हे नाथ, हे रमानाथ, हे केशव, क्लेश नाशन, मेरी न कोई माता है, न पिता है, न भाई है, न बंधु है, न सखियाँ हैं, न बहन है, न भांजे हैं, न कोई इष्ट देव है, न कोई प्राणनाथ है। हे ऋषिकेश, आप ही एकमात्र सर्व मेरे सर्वस्व हैं। हे गोविंद, हे गोपिकानाथ, हे दीनबंधो, हे दया सिंधु, हे प्रभु, मेरा अपमान कर रहा है, क्या आप इसे नहीं जान रहे हैं? वह पहले मुझ पुरुषोत्तम को भूल गई थी, पर जब द्रुपद राजकुमारी ने मुझे स्मरण किया तो मैं शीघ्र गरुड़ पर आरूढ़ हो वहां पहुंचकर राजन युधिष्ठिर उसको विविध प्रकार की साड़ियों से आच्छादित कर दिया। जो सदा मुझे स्नेह करती थी, जिसके प्राण मेरे अधीन थे, जो मेरी अनन्य परायणा थी, जो मुझे अत्यंत प्यारी थी, जो पतिव्रता थी, जो मेरी सखी थी, जो मेरे प्राणों के तुल्य थी, ऐसी द्रौपदी की भी पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण मैंने उपेक्षा कर दी। यह समझ लीजिए कि पुरुषोत्तम को नगण्य मानने वालों का मैं पतन कर देता हूँ। यह पुरुषोत्तम मास को मुनियों और देवताओं से भी सेवनीय है। फिर समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला पुरुषोत्तम मास तो मनुष्यों द्वारा आराधनीय है ही, इस बारे में क्या पूछने की बात है। इसलिए आगे जो पुरुषोत्तम मास पड़ने वाला है उसका आराधन पूजन व्रत कीजिए। जब 14 वर्ष की वनवास की अवधि बीत जाएगी तब तुम्हारा अभ्युदय होगा। हे पांडु तनय, जिन जिन धात राष्ट्रों और जिन सहयोगियों ने द्रौपदी के केश कलापों को खींचा,
जाता हुआ देखा है। उनकी नारियों की, हे राजन, जूड़ा पाशों को मैं कुपित होकर काट डालूंगा और दुर्योधन आदि सभी राजाओं को यमलोक में पहुंचा दूंगा। समस्त बैरियों का नाश करके आप सम्राट बनेंगे। मुझे न तो क्षीर सागर सुता लक्ष्मी प्रिय है, न तो भाई बलराम प्रिय है, न तो माता देवकी प्रिय है, न प्रद्युम्न पुत्र ही प्रिय है। जितना मुझे अपने भक्त प्रिय हैं उतना मुझे और कोई प्रिय नहीं है। जिसने मेरे भक्तों को सताया उन्हें मैं सदा पीड़ित करता हूँ। हे पांडु सुवन, उसके समान मेरा कोई और दूसरा शत्रु नहीं है। उसके दंड देने का फल वाले यमराज हैं, क्योंकि ऐसे दंडनीय अपराधी व्यक्ति की ओर आंख उठाकर भी मैं देखना नहीं चाहता। श्री नारायण बोले कि मधु दैत्य के वध करता भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी और पांचों पांडवों को सांत्वना कुश स्थली द्वारका जाने की इच्छा से कहने लगे, हे राजन, अब मैं अपने विरह में विकल द्वारकापुरी जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ वासुदेव जी, मेरे ज्येष्ठ भ्राता बलदेव जी, मेरी जननी देवी देवकी, गदसाम्ब आदि आहुक, उग्रसेन आदि यादव लोग और रुक्मणी, सत्यभामा, मित्र, वृंदा आदि धर्मपत्नियाँ, ये सब हमारे आगमन की प्रतीक्षा में टकटकी लगा देख रही हैं। मेरे दर्शन की उत्कष्ठा में मेरे ऊपर ही उनके चित्त लगे हुए हैं। श्री नारायण जी कहते हैं कि देवादिदेव श्री कृष्ण जी की यह बात सुनकर और उनके जाने का अभिप्राय समझकर पांचों पांडव किसी प्रकार अपने को संभालते हुए गदगद कंठ से कहने लगे, हे जनार्दन, जिस प्रकार जलचर प्राणियों का जल ही जीवन है, उसी प्रकार आप ही हम लोगों के एकमात्र जीवन स्वरूप हैं। आप जा रहे हैं तो जाइए, परंतु थोड़े ही दिनों में हम लोगों को आपका दर्शन हो। पांडवों के नाथ एकमात्र श्री कृष्ण ही हैं और तीनों लोक में कोई दूसरा नहीं है। इस प्रकार सब लोग मुंह पर कहते हैं, इसलिए हम लोगों की सदा रक्षा करते हैं। हे जगदीश्वर, भले हैं या बुरे हैं, हम आपके ही हैं, इस बात को भूलिएगा नहीं। हमारे चित्त रूपी भौरों का जीवन आपके कमल रूपी चरणों के अधीन है। आप ही हमारे जीवनाधार हैं, इसलिए बार बार हमारी यही प्रार्थना है। इस तरह पांचों पांडव बारंबार कहते हुए उनके पीछे चलने लगे। तब यदुकुल श्रेष्ठ श्री कृष्ण जी उनको समझा बुझाकर लौटाकर उनके प्रेम में मग्न होकर धीरे धीरे रथ पर बैठ गए और द्वारकापुरी की ओर रवाना हो गए। नारायण जी बोले कि भगवान द्वारकानाथ के द्वारकापुरी चले जाने के बाद राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ व्रत नियम तप करते हुए तीर्थ यात्रा करने लगे। हे ब्रह्मपुत्र नारद, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में चित्त लगाकर और विश्वक्सेन श्री कृष्ण जी की बात की सूरी करके अपने छोटे भाइयों तथा कृष्णा द्रौपदी से युधिष्ठिर कहने लगे, हमने पुरुषोत्तम मास का कितना उच्च महात्म्य सुना। इस प्रकार पुरुषोत्तम की आराधना के बिना मानवों को किसी प्रकार का सुख मिल सकता है? इस भारतवर्ष में वही व्यक्ति धन्य है जो पूज्यनीय है, और वही श्रेष्ठ है जो विविध विधानों के साथ पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करते हैं। इस तरह समस्त तीर्थों की यात्रा करते करते पुरुषोत्तम मास आ गया और पांचों पांडवों ने विधि विधान के साथ पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। पुरुषोत्तम मास के बीतने पर उनके 14 वर्ष के वनवास की अवधि समाप्त हो गई। हे नारद, भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से उन्हें अतुल निष्कंटक भारतवर्ष का राज्य मिल गया। पूर्व काल में सूर्यवंश में उत्पन्न राजा दृढ़धनवा पुरुषोत्तम मास की आराधना करके विपुल लक्ष्मी, पुत्र पौत्र का सुख और अनेक प्रकार के भोगों को भोगकर भगवान के उस गोलोक धाम में गए जो योगियों को भी दुर्लभ है। हे मुनिराज नारद जी, इस पुरुषोत्तम मास के अतुल महात्म्य का वर्णन करने में करोड़ों कल्प का समय मिलने पर भी मैं समर्थ नहीं हूँ। सूत जी कहते हैं, हे मुनिवरों, यद्यपि महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से मैंने पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुना है, तथापि वर्णन करने में असमर्थ इस पुरुषोत्तम मास के संपूर्ण महात्म्य को या तो स्वयं नारायण जी मानते हैं, इस पुरुषोत्तम मास के संपूर्ण महात्म्य को या तो स्वयं नारायण जी जानते हैं अथवा वैकुंठ धाम के निवासी हरि भगवान जानते हैं। ब्रह्मादि देवता गोलोकनाथ श्री कृष्ण के सिंहासन को नमस्कार करते हैं, फिर भी वे पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को नहीं जानते,
तो फिर मनुष्य कैसे जान सकता है। इस प्रकार श्री बृहद नारदीय पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म्य में वर्णित श्री नारायण नारद संवाद के प्रसंग में पुरुषोत्तम व्रतोपदेश नामक 12वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः।